वो दफ्तर से थका हारा घर पहुंचा तो घर में एक मुलाजिम और मुलाजमा 24 घंटे जो मौजूद रहते थे। वो शाम होते ही घर पहुंच जाता, मगर जिगरी दोस्त शान गिलानी के आने जाने का कोई ख़ास वक्त मुकर्रर ना था। वो अक्सर रात गए घर आता। अपने घर से दूर उन दोनों का कोई ख़ास करीबी इस शहर में मौजूद ना था। यही वजह थी कि उन दोनों में भाइयों जैसा प्यार था। वो खाने के बाद अपने कमरे में पहुंचा ही था कि दादा जान की कॉल आ गई, जो उसने एक लम्हे में रिसीव की थी। अस्सलाम वालेकुम दादा जान। वालेकुम अस्सलाम। कैसा है मेरा शेर? ठीक ठाक, आप बताएं, आप कैसे हैं? वो बेड पर बैठा। ठीक हूँ। आज मैंने ऑफिस कॉल की तो सेक्रेटरी ने बताया कि तुम परेशान लग रहे थे कुछ। वो खासे फिक्रमंद थे। नहीं दादा जान, बस थोड़ा सर दर्द था। उसने बुझे रवैये की वजह बताई। ओह, अब कैसी तबीयत है बेटा? वो परेशान से हुए। ठीक हूँ, अभी दवाई ली है तो और कुछ अभी दवाई ली है, कुछ देर आराम करूँगा तो ठीक हो जाऊँगा। चलो तुम आराम करो बेटा। उन्होंने भी गुफ्तगू मुख्तसर की। जी दादा जान, कल बात होगी। ये मामूल था। रोज़ ऑफिस से आने के बाद वो दादा जान से ज़रूर बात करता था। वो इस्लामाबाद ऑफिस के मामलात संभालता था, जबकि लाहौर का सारा काम शाहजमान देखता था। शान रात गए घर पहुंचा था। आने वाले दिनों का दौरानिया बहुत मसरूफ़ था, जिसके लिए वो ज़हनी तौर पर तैयार था। फिर भी एक परेशानी कुछ रोज़ से सर पर नाच रही थी। वो शावर लेने के बाद तौलिया बालों में फिरते कमरे में आया तो मोबाइल फिर बज रहा था। उसने जब नंबर देखा तो एक लम्हे को चिढ़ सा गया। हाँ बोलो ज़ारा। उसने नागवारी से बातचीत शुरू की। इतनी अजनबियत? उसने आराम से जवाब दिया। मेरे अगले शो का स्क्रिप्ट तैयार है? उसने काम की बात की। हाँ स्क्रिप्ट तो तैयार है, मगर तुम्हें मेरी शर्त माननी पड़ेगी। देखो ज़ारा, मरियम पिछले 1 साल से मेरे लिए काम कर रही है। एकदम से मैं उसकी जगह तुम्हारी कज़न को रोल नहीं दे सकता। उसका इनकार कायम था। तुम उसे मौका तो दो, उसमें बहुत टैलेंट है। टैलेंट की बुनियाद सिफारिश पर नहीं रखी जाती। उसने मुसलसल इनकार ही किया, जो मुतवक्को था। तो फिर ठीक है, मैं भी तुम्हें स्क्रिप्ट नहीं देती। वो भी बज़ेद हुई। तुम्हारी स्क्रिप्ट ना हुई तो मेरा प्ले नहीं होगा क्या? उसकी कनपटियां सुलग उठी। हो जाएगा, मगर इतनी जल्दी नया राइटर और उसके साथ नई स्क्रिप्ट मिलना इतना आसान नहीं है। वो उसे ललकार रही थी। तो फिर मैं तुम्हें यह काम निहायत आसानी से करके दिखाऊंगा। मेरा प्ले देखने ज़रूर आना। तुम्हारी स्टोरी से भी ज़्यादा अच्छी स्टोरी होगी। उसने भी चैलेंज कबूल किया। ओके, उम्मीद पर दुनिया कायम है। लेकिन अगर एक दिन पहले भी तुम्हें लगा ना कि तुमसे ये नहीं होगा तो मुझे कॉल कर देना। शायद मुझे तुम पर तरस आ जाए। वो जख्मों पर सख्त नमक पाशी कर गई। तर्स तो मुझे इस वक्त तुम पर आ रहा है। मुझे छोड़ने वाले हमेशा नाकाम ही होते हैं। उसने भी मुंह तोड़ जवाब देते हुए कॉल कट कर दी। उसने चैलेंज तो कबूल कर लिया था, मगर स्क्रिप्ट कहाँ से लाता? ज़ारा पिछले 2 सालों से उसके लिए लिख रही थी, और अब उसकी ये जिद थी कि अगले स्टेज प्ले में हीरोइन का किरदार उसकी कज़न निभाए, जबकि वो मरियम के अलावा किसी की अदाकारी पर एतमाद नहीं करता था। यही वजह उनके इख्तलाफ का बाइस बनी, और अब ज़ारा ने अगले स्टेज प्ले के लिए स्क्रिप्ट देने से इनकार कर दिया था। कहाँ से लाऊं नई राइटर? वो गालों पर हाथ रगड़ते हुए सोचने लगा। फिर उसे अपनी रेड फाइल का ख्याल आया, जिसमें 1-2 लिखारियों के नंबर्स लिखे थे। ज़ारा के इरादों को वो पहले ही भांप चुका था, इसलिए उसने पहले ही इंतजामात करने की कोशिश कर रखी थी। हाँ, फाइल 1-2 राइटर्स के नंबर हैं उसमें। उसने जैसे ही बेड पर पड़ी फाइल खोली तो शहरीन के अफसाने वाली फाइल थी, जो सुमेरा के पास थी, मगर अब वो शान के हाथ में थी। ये क्या है? उसने उसे पढ़ना शुरू किया। अफसाना इतना शानदार था कि पढ़ता ही गया वो। 10 मिनट में उसने पूरा अफसाना पढ़कर तमाम कर दिया। ब्रिलियंट। उसे कहानी बेहद पसंद आई। चंद तब्दीलियों के बाद वो उसे अपने स्टेज प्ले के लिए इस्तेमाल कर सकता था। कहानी के ख़त्म होते के साथ ही शहजीन ने अपना नाम लिखा हुआ था, शाजी खान। वो अपनी हर तहरीर पे अपना यही नाम लिखती थी। वो सुबह नाश्ते की मेज़ पर पहुंची तो अहमद खान भी वहीं मौजूद थे। उसने हमेशा की तरह फ्रेश जूस का ग्लास भरकर पिया और निहायत शीरीं अंदाज में अपने बाप को पुकारा, बाबा जान। उसका अंदाज इस कदर मीठा था कि शुगर के मरीज की शुगर 7वें आसमान की बुलंदियों को भी छू जाती। जी बेटा। वो मोबाइल से ध्यान हटाकर उसकी तरफ देखने लगे। बाबा जान, मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। उसके मीठे लहजे का सबब सामने आ ही गया। बेटा, अपने अकाउंट से निकलवा लो। उन्होंने मोबाइल मेज़ पर रखा। बाबा जान, वो पैसे तो खर्च हो गए। ठीक है, कितने चाहिए? अपना वॉलेट निकालते वो सवाल को हुए। 10,000। वो पैसे निकाल ही रहे थे कि शहला बेगम ने दोनों बाप बेटी को टोक दिया। पहले इससे ये तो पूछ लें कि वो पैसे कहाँ खर्च हुए। अब क्या अपनी बेटी से हिसाब मांगता अच्छा लगूंगा मैं? वो मुस्कुराते हुए बोले। हद है अहमद, हर महीने आप इसके अकाउंट में 30,000 जमा करवाते हैं, और अभी तो आधा महीना भी नहीं गुजरा। इससे पूछें कि इसने वो रकम कहाँ खर्च की। शॉपिंग तो ये आपके पैसों से करती है। उन्हें अपनी बेटी की फजूल खर्ची बिल्कुल पसंद ना थी। तो ये पैसे भी तो इसी के हैं।
उन्होंने पैसे उसे थमाए। थैंक यू बाबा जान। उसने फ़ौरन पैसे मुट्ठी में बंद कर लिए। अहमद, कम अज़ कम आप इससे पूछा तो करें कि ये पैसों का करती क्या है। उनके मुसलसल टोकने पर शहरीन को गुस्सा आया। हद है माँ, ये लें, नहीं चाहिए मुझे पैसे। उसने पैसे वहीं मेज़ पर रखे और नाराज़ होकर चली गई। शाजी बेटा, अहमद खान के पुकारने पर भी वो नहीं रुकी। देखा आपने कितनी ज़िद्दी हो गई है ये। उसके यूं चले जाने पर शहला बेगम बोली, वो तो बच्ची है, मगर तुम, अब पता नहीं उसके पास आज का खर्च है भी या नहीं। अहमद खान भी अब उसकी बुराई सुनने के रवादार ना थे। वो बच्ची है और आप उससे बड़े बच्चे हैं। दोनों बाप बेटी के इत्तेफाक के सामने वो हमेशा हार मान जाया करती थी। वो फूला हुआ मुंह लिए यूनिवर्सिटी पहुंची। इस मिजाज के साथ वो क्लास में जाती हरगिज़ नहीं। लिहाजा सुमेरा को अपने दामन से बांधे वो भी कैंटीन आ गई। शाजी क्लास उसे क्लास छूटने का काम था। क्लास में तुमने कौन सा कुछ पढ़ लेना था, बस मुंह उठा के चली जाती हो। पढ़ती एक लफ्ज़ नहीं, न तुम्हारे पल्ले पड़ता है। तुम्हारे मूड को क्या हुआ है। उसे अंगारे चबाता देख सुमेरा भी सटपटाई थी। सुमेरा, मुझे एक बात बताओ, क्या मैं फजूल खर्च हूँ? उसने आंखों में ढेरों उम्मीदें लिए सुमेरा का चेहरा देखा। सच बताऊंगी तो तुम मारोगी तो नहीं? उसने डरते हुए पूछा। नहीं मारूंगी। तुम फजूल खर्च नहीं बल्कि फजूल खर्चियों के सरदार हो शाजी। उसने तो जैसे दिल का बोझ हल्का किया। वाकई में उसका तजस्सुस भी बढ़ा था। हाँ, अब देखो, कल तुमने 8,000 की किताबें खरीद ली। पिछले हफ्ते तुमने फ़कीर को 500 पकड़ा दिया और अभी कल तुम्हारा 3,000 गुम गया और तुमने ढूंढने की जहमत भी नहीं की। उसने एक एक हरकत उंगलियों पर गिनवाई। हाँ यार, माँ ठीक ही कह रही थी। उसे अब अपनी गलती का एहसास हुआ। तुम्हें अपने पापा के पैसों को यूं बर्बाद नहीं करना चाहिए शाजी। दुरुस्त कहते हैं, इंसान को अपनी मेहनत की कमाई की ही कदर होती है। सुमेरा में उसे उस लम्हे शहला बेगम की छवि दिखाई दी थी। अच्छा सुमेरा, वह भुगता आ गई। घर पहुंची तो माँ किचन में काम कर रही थी। फ़ौरन उनको अपने हिसार में लिए माजरत करने लगी। सॉरी माँ, आ गया ख्याल? वो नागवारी से बोली। अब आपकी बेटी हूं ना, रह रह कर ही ख्याल आता है। वो उन्हें छोड़ते हुए बोली। माफ़ी तुम्हें अपने बाबा जान से मांगनी चाहिए। वो उसकी तरफ मुड़ी। उनसे फ़ोन पर मांग ली है ना? वो बचकाना अंदाज में बोली। अच्छी बात है, मगर तुम्हें ध्यान रखना चाहिए बेटा। तुम्हें अपने बाबा जान के पैसों को यूं बर्बाद नहीं करना चाहिए। तुम्हारी अपनी मेहनत की कमाई होती ना, तब तुम्हें कदर आती। ये जुमले सुबह से वो कई बार सुन चुकी थी। ओफो माँ, आप लोगों को क्या लगता है कि मैं अपने खर्चे खुद नहीं उठा सकती? अब मसला उसकी अना का था। हाँ, उन्होंने तहम्मुल से जवाब दिया। यानी बाबा जान के पैसे के बगैर मैं ज़ीरो हूँ? हाँ। उनके चेहरे पर तमस्कर उड़ाती मुस्कुराहट थी। माँ, अब आप मेरी इंसल्ट कर रही हैं। उसने दोनों हाथ कमर से बांधे माँ का चेहरा देखा। ये इंसल्ट नहीं, हकीकत है मेरी जान। वो उसे जूस का ग्लास थमाते हुए बोली। ये क्या बात हुई? आप सबने मुझे नाकारा समझा हुआ है। उसने ग्लास उठाकर मेज़ पर वापस रखा। हम तो नहीं, अलबत्ता शायद तुम खुद को समझने लगी हो। वो दोबारा अपने कामों की तरफ मुतवज्जो हुई। ठीक है, मैं आपको ये और इससे अगले महीने भी अपने खर्चे पर गुजारा करके दिखाऊंगी। उसने कुछ ठानते हुए एलानिया कहा। सोच अच्छी है, मगर ऐसा होने से रहा। वो शायद अब उससे असल में ही ऐसा करवाना चाहती थी। ओके, इट्स माई चैलेंज। उसने अपना हाथ माँ की तरफ बढ़ाया। ओके, अब तुम्हें अपनी मज़ीद इज्जत अफजाई करवानी है तो ठीक है। उन्होंने भी हाथ मिलाकर चैलेंज कबूल किया। वो चैलेंज करने के बाद अपने कमरे में आ गई, मगर अब वो उसे पूरा कैसे करती? पढ़ाई के साथ साथ मुलाजमत नहीं, इतनी मेहनत वो करने से रही, मगर अब जुबान पर बात आ गई थी। क्या करूं? दिमाग पर खासा जोर देने के बाद भी उसे कोई रास्ता नज़र ना आया। सुमेरा से पूछती हूँ। उसने कॉल करने की नीयत से मोबाइल उठाया, मगर पहले क्रेडिट पता किया तो सिर्फ 50 रुपये बचे थे। नहीं नहीं, अब तो क्रेडिट भी फूंक फूंक कर इस्तेमाल करना पड़ेगा। आज उसे मोबाइल क्रेडिट की भी कदर आ गई। कल ही उससे मिलूंगी। उसने यूनिवर्सिटी जाकर बात करने का फैसला किया। अगली सुबह सुमेरा को जब उसने तमाम बात समझाई तो वो उसकी बेवकूफ़ी पर हंसने लगी। पागल, तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम क्या काम करोगी? अभी वो दोनों कैफेटेरिया में थे। वही तो समझ नहीं आ रहा ना यार। आज पहली बार उसे पैसे की कदर महसूस हो रही थी। एक रास्ता है। क्या? तुम अपने मामा से हार मान जाओ। उसके इस नेक मशवरे पर शहजीन का खून खोल उठा। तुम्हारा सर फाड़ दूंगी मैं अपनी ज़ुबान से नहीं मुकर सकती। और वैसे भी मैं माँ को बताना चाहती हूँ कि उनकी सपोर्ट के बगैर मैं हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार सकती हूँ। उसे अपनी इज्जत नफ्स पर तलवार लटकती नजर आ रही थी। इसी दौरान उसका मोबाइल बजा। ये मरियम को मेरी याद कहाँ से आ गई? मरियम का नंबर देखकर उसने कॉल उठाई। हेलो शाजी, तुमसे एक काम है, मिल सकती हो? देखो मरियम, मेरी माली हालत इस वक्त बहुत ख़राब है, मैं तुम्हें अभी कोई उधार नहीं दे सकती। उसे लगा मरियम ने पैसे मांगने के लिए कॉल की है।
नहीं डफर, पैसे नहीं चाहिए। तुम एक काम करो, अपनी यूनिवर्सिटी के पास वाले रेस्टोरेंट में आ जाओ प्लीज़। वो मिन्नत करने लगी। अच्छा ठीक है, उसने हामी भरी। क्या हुआ? पता नहीं, अब मरियम मिलने बुला रही है। उसने फ़ोन वापस बैग में रखा। अच्छा शाजी, अगर तुम्हें कोई नौकरी मिल जाए तो प्लीज़ मेरे लिए भी कोई जगह बना देना। वो अपना कॉफ़ी का कप शायद रिश्वत के तौर पर पेश कर रही थी। पहले मुझे तो मिल जाए। उसने कॉफ़ी का घूंट भरा। आधी बचा देना, मेरे पास एक ही कप के पैसे थे। उन दोनों के वक्त पर गुर्बत ने डेरा जमा रखा था। ये लो, शहरीन ने उकताकर कप उसे वापस किया। वो लोग रेस्टोरेंट पहुंचे तो मरियम वहां मौजूद ना थी। सुबह से ही शहजीन का पारा बुलंदियों पर था और अब मरियम का उन्हें बुलाकर खुद गायब होना। वो दोनों खामोशी से एक मेज पर बैठ गईं। शाजी, अगर वेटर ऑर्डर लेने आ गया तो वो जो लाखों रुपए हमारे बैग्स में है उसमें से चंद हजार निकाल कर वेटर को दे देंगे। उसने जले कटे अंदाज में कहा। यार ऐसा तो मत बोलो। उसने मुंह फुलाया। हाय मिस शाजी। उसी दम शान वहां पहुंचा। अस्सलामुअलैकुम कहते हैं, उसने नखरे से जवाब दिया। अस्सलामुअलैकुम, क्या मैं आपके साथ बैठ सकता हूँ? उसने नखरे को किसी खातिर में ना लाते हुए कहा। ये कुर्सी मेरी नहीं, रेस्टोरेंट की मिल्कियत है, बैठ जाए। उसने भी सर्द मोहरी का मुजाहिरा किया। दरअसल आपकी एक अमानत मेरे पास थी। कहीं मेरे 3,000 इसे तो नहीं मिले? वो सुमेरा के कान में सरगोशी करते बोली। अल्लाह करे। सुमेरा तो दुआ के आलम में चली गई। ये आपकी फाइल। उसने सुर्ख फाइल मेज पर रखी। ये आपके पास कैसे आई? उसने गुस्सीली निगाह सुमेरा पर डाली मगर सवाल शाम से पूछा। दरअसल उस दिन एग्जीबिशन में शायद हमारी फाइल्स बदल गई थी। उसने वजाहत की। थैंक यू, अब आप जा सकते हैं। उसने फाइल अपनी तरफ खींच ली। वैसे आप बहुत अच्छा लिखती हैं, उसने तारीफ की, जिसका शहजीन ने उल्टा ही मतलब निकाला। यानी आपने अमानत में खयानत की? मेरा अफसाना आपने पढ़ा? उसने चिल्ला कर बोला। जी, दरअसल मरियम से कहकर मैंने ही आपको यहाँ मिलने बुलाया था। उसने तसल्ली से जवाब दिया। ओफ। उसने तैश की कैफियत में दोनों मुठ्ठियाँ एक दूसरे के साथ भींच लीं। देखो मिस्टर शान, मेरा गुस्सा पहले ही अरूज पर है, मुझे मजीद तैश मत दिलाओ। उसने बुलंद आवाज़ में कहा। तो आप अपने गुस्से को जवाल पर ले आएं, मैं आपके लिए जूस मंगवाता हूँ। सिर्फ जूस से क्या होगा, एक बड़ा पिज़्ज़ा भी मंगवा दें। सुमेरा ने फौरन मुफ्ता तोड़ने का इरादा किया। कोई ज़रूरत नहीं। शहजीन ने सुमेरा को घूरा। ज़रूरत है। सुमेरा ने उसे फौरन अपनी तरफ खींचकर कान में कहा। पागल, सुबह से दोनों भूखे प्यासे घूम रहे हैं और वैसे भी इसने तुम्हारा अफसाना पढ़ा है, कुछ तो कीमत वसूल करो। वो आहिस्तगी से उसके कान भर रही थी। बस इसी असना में शान ने वेटर को ऑर्डर दे दिया। अब अगर आप फ्री हो गई हो तो कुछ बात कर लें। जंगलियों की तरह पिज़्ज़ा हलाल करने के बाद वो दोनों फारिग हुई तो शान ने इजाज़त मांगी। हाँ हाँ बोलो। वो जूस का घूंट भरते हुए बोली। मुझे अपने अगले स्टेज प्ले के लिए आपकी स्टोरी चाहिए। हाँ? जूस उसके हलक में फंस गया। 1 मिनट। उसने खांसते हुए रुमाल से मुंह साफ किया। देखें, मैं आपको पे करने को तैयार हूँ, आप मुझे अपनी स्टोरी बेच दें। उसने सौदे की पेशकश की। कितने में खरीद सकते हैं आप? सुमेरा ने लालची अंदाज में पूछा। फ़िलहाल तो मुझे स्टोरी की अशद ज़रूरत है। आप जितनी मांगेंगी उतनी कीमत देने को तैयार हूँ मैं। सवाल उसकी इज्जत का था। हम आपसे बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। सुमेरा फौरन बोली। व्हाट? उसे झटका लगा। हमने लाखों का मुतालबा तो नहीं कर दिया? शहजीन तिल मिला कर बोली। नहीं, मगर इन सब के बदले आपको मेरे लिए 2 और स्टोरीज लिखना पड़ेंगी। वो उसकी लिखाई से कुछ ज़्यादा ही मुतासिर हुआ। फारिग हूँ क्या? वो बुड़बुड़ाई। कुछ कहा आपने? कुछ नहीं, हमें मंजूर है। सुमेरा ने डील पक्की कर दी। सुमेरा, शहजीन कुछ कहना चाहती थी। शान साहब, डील इज़ डन। उसने शहजीन को खामोश करवाया। ओके, ये फिर एड्रेस है। हम लोग यहाँ प्ले की तैयारी करते हैं। आप प्लीज़ यहाँ आ जाइएगा। वो अपना कार्ड उसे देते बोला। ओके। सुमेरा ने कार्ड पकड़ लिया। सुमेरा, लेट हो रहे हैं, चलो। वो कुर्सी से उठते हुए बोली। ओके मिस्टर शान, हम पहुंच जाएंगे। शहजीन उसे खींच कर ले जा रही थी और वो आखिरी जुमले बोल रही थी। वो लोग शहजीन के घर आए तो सुमेरा को अपने कमरे में ले जाकर शहजीन तमाम कुशन सुमेरा को मारती जा रही थी। वो बेचारी अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ दौड़ रही थी। कुछ नहीं, हमें मंजूर है। शान साहब, डील डन, हम पहुँच जाएंगे। सुमेरा उसी के जुमले दोहराते हुए उसे कुशन मार रही थी। शाजी, मेरी जान, होश के नाखून लो। वो मार खाते खाते भी उसे समझा रही थी। बकवास बंद करो। वो थक कर खुद ही बेड पर बैठ गई। देखो जानी, मुझे क्या है, मैं तो तुम्हारी इज्जत के लिए सब कर रही हूँ। देखो, अल्लाह ताला ने उसे वसीला बनाकर तुम्हारे पास भेजा है और वैसे भी तुम्हें अपने टैलेंट को अपना रोजगार बनाने का मौका मिल रहा है, तो तुम्हें क्या मसला है?
वो उसके साथ बैठते उसे समझाने लगी, मसला मुझे ये है कि मैं अपने किरदारों के साथ नाइंसाफ़ी होती नहीं देख सकती। मैंने बहुत मोहब्बत से सब किरदार लिखे हैं और पता नहीं वो लोग मेरे किरदारों के साथ इंसाफ कर भी पाएंगे या नहीं। उसके अंदर सोया खालिस मुसन्निफ बेदार हो चुका था। इतनी सी बात, सुमेरा के पास इस मसले का भी हल था। देखो, हम उसके सामने शर्त रखेंगे कि सारी तैयारी तुम्हारी नज़र के सामने हो ताकि तुम्हारे किरदारों के साथ कोई नाइंसाफ़ी ना हो। देखो, हम उसके सामने शर्त रखेंगे कि सारी तैयारी तुम्हारी नज़र के सामने हो ताकि तुम्हारे किरदारों के साथ कोई नाइंसाफ़ी ना हो। वो उसे हर सूरत आमादा करना चाहती थी। वो सड़ियल मानेगा? देखो, वो भी हमारी तरह मजबूर है, यकीनन मान जाएगा। चलो, अगर मान गया तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। वो मुस्कुरा उठी। शाम को वो लोग दिए हुए पते पर पहुंची तो वहां अच्छी खासी भीड़ थी। एक प्ले क्या इतने लोगों की मेहनत के बाद तैयार होता था? ये सवाल उन दोनों को ही हैरान कर गया। वेलकम, शान उनकी तरफ आया। शाजी आपके साथ काम करने के लिए तैयार है। मगर सुमेरा ने रटे रटाई जुमलों की अदायगी शुरू की। आप इनकी मुलाजमा हैं? शान के चेहरे पर तीखी मुस्कुराहट थी। नहीं, सुमेरा सटपटाई। तो फिर इनकी ज़बान क्यों बोलती रहती हैं? देखो तुम, वो अब खुद बोली। शुक्र है आपने ज़ुबान खोली। पहली बार वो मुस्कुराया था। मैं तुम्हारे साथ काम करने के लिए तैयार हूँ, मगर मेरी कुछ शराइत हैं। बैठकर बात करते हैं। उसने अपने कैबिन की तरफ इशारा किया। ओके, वो बेझिझक चल पड़ी। ओके, नो प्रॉब्लम। शहजीन की तमाम शराइत सुनने के बाद भी उसे ये सौदा मंजूर था। एक आखिरी शर्त, वो घमंड के साथ बोली। फरमाएं। अब वो तंग आ गया था। मुझे कुछ रकम एडवांस में चाहिए। तो फिर आपको मुआहदे पर दस्तखत करना पड़ेंगे। मैं पहले ही धोखा खा चुका हूँ। वो मोहतात हुआ। डील करनी है, डील करनी है, निकाह नहीं करना। ये भी कोई निकाहनामा नहीं है। उसने कागजात शहजीन के सामने फेंके। ओके। पढ़ने के बाद उसने दस्तखत किए। ये रही आपकी रकम। उसने रकम शहजीन को थमाई तो वो दोनों ही दिल में भंगड़े डालने लगी। कल संडे है और कल सुबह 9 बजे हम प्रैक्टिस शुरू करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप वक्त पर पहुँच जाएंगी। आखिरी जुमले शहजीन की सारी खुशी हवा कर गए। घर पहुंचकर उसने ये वाली खबर अपनी माँ को सुनाई तो एक पल के लिए घर पहुंचकर उसने वो खबर अपनी माँ को सुनाई तो एक पल को वो उसे मजाक की समझी, मगर शहजीन ने रकम दिखाकर उन्हें यकीन दिलाया। शाजी, तुम वाकई में? वो हैरान से ज़्यादा परेशान थी। जी माँ, वो पैसे गिनते बोली। बेटा, तुम्हारे बाबा को अच्छा ना लगा तो? माँ, आप ही ने मुझे काम करने पर मजबूर किया और अब आप ही। उसे ये दोगला रवैया समझ ना आया। बेटा, तुम कोई भी काम करो, मगर ये स्टेज ड्रामे वाला काम। ओफो मेरी माँ, वो उन्हें कंधों से पकड़कर सोफे पे बिठाते हुए बोली। मैं कौन सा एक्टिंग कर रही हूँ? मैं तो बस स्टोरी लिखूंगी। मेरा तो नाम भी नहीं आएगा, और अगर आ भी गया तो किसे पता कि मेरा नाम शहजीन अहमद है। ट्रस्ट मी, मैं बाबा जान को मना लूँगी। वो खुद उनके कदमों में बैठ गई। ठीक है, मगर मुझे खुशी है कि मेरी बेटी पूरी नहीं बिगड़ी, अभी भी संवरने के चांसेस हैं। वो उसका गाल खींचने लगी। ओफो माँ, उसे अपनी माँ की यह हरकत बिल्कुल पसंद नहीं थी। ओह, मैंने सुबह जल्दी उठना है, मैं सोने जा रही हूँ। वो अपने कमरे में भाग गई और शहला बेगम को पहली बार उसकी अदा में समझदारी की झलक दिखाई दे रही थी। रात गए अहमद खान घर आए तो उन्हें अपनी बेटी नजर न आई, जो कहीं फजर के वक्त सोती थी और आज इशा पढ़ते साथ ही नींद के आगोश में जा छुपी थी। गुड़िया आज जल्दी क्यों सो गई? वो कमरे में बेड पर बैठे लैपटॉप पर ऑफिस काम कर रहे थे। तभी शहला बेगम उनके लिए चाय लेकर आए। आपकी साहबजादी को मुलाजमत मिल गई है। अपनी बात कहकर वो खुद ही हंसने लगी। हाँ, किसकी शामत आ गई? ये आप कल उसी से पूछिएगा। कल उसने काम पर जाना है। उन्होंने बताने से इज्तनाब किया। कल तो इतवार है और वैसे भी उसे काम की क्या ज़रूरत है? खुदा ने इतना सब कुछ तो अता किया है। उन्होंने लैपटॉप बंद करते चाय का कप उठाया। अहमद, कभी कभी आप बहुत हसास हो जाते हैं। बड़ी मुश्किल से तो शाजी में कुछ अकल आई है और उसे भी ज़ाया करने पर तुले हैं आप। वो भी बेड पर बैठ गई। तुम क्या चाहती हो? मेरी बेटी अब हंसने खेलने की उम्र में ही काम की उलझनों में पड़ जाए? उसने कोई हल तो नहीं जोतने ना। बस, आज तक आपने अपनी मनमानी की है। अब एक बार मुझे भी उसकी ज़िंदगी का फैसला लेने दे। आखिर माँ हूँ मैं उसकी। वो शिकवों को हथियार बनाने लगी। तुम बीवियाँ भी ना। ठीक है, करो अपनी मर्जी, मगर मेरी बेटी पर अगर कोई भी आंच आई ना तो मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। इजाज़त के साथ साथ धमकी। शहजीन 100% अपने वालिद पर ही गई थी।